तो फिल्म की कहानी मुझे बहुत नई लगी। बहुत जो किरदार जो दिया गया मुझे वो भी बहुत नया था। एक कॉप का प्लस एक 20 साल की लड़की का बाप, और बहुत ही एक डिसफंक्शनल फैमिली के अंदर एक ऑनेस्ट कॉप, और किस तरह से वो इन घर में पैदा हुई दूरियों को बच्चों के साथ जो हुई हैं उनको वो मिटाना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है, बिकॉज ही इज़ फाइटिंग लूजिंग बैटल अगेंस्ट a more youthful young girl who wants to live life her own way. तो ये सब बहुत नया था मेरे लिए, इसलिए मैंने हाँ कही कहानी को। अच्छा, जब हम इस तरह की फिल्मों की बात करते हैं जहाँ पे एक फादर डॉटर की रिलेशनशिप की बात होती है, ऐसी बहुत फिल्में बनी हैं with all due जैसे कि? respect। जैसे कि संजय दत्त के साथ एक फिल्म आई थी भूमि, हाँ। और उसके अलावा और भी अगर फिल्मों के नाम डैडी, द रिलेशनशिप बिटवीन पूजा भट्ट एंड अनुपम खेर साहब। क्या अलग होगा लिटिल बेबी की जब हम बात करते हैं कि ये बाकी फिल्मों से जुदा होती है, जैसे आपने कहा कि जी बिल्कुल। अगर आप ये मानते हैं कि हम सब अपने आप में यूनिक हैं, आप और मैं एक अलग अलग कहानियाँ हम दोनों की, आप कहीं और से हैं, आप कहीं और पले बड़े, मैं कहीं और, तो हम लोग अपनी एक यूनिक कहानी लेके आते हैं। इस फिल्म लिटिल बेबी में हमारे जो निर्देशक हैं सुधांशु शेखर झा, उन्होंने अपनी कहानी कहने की कोशिश की है। उनकी भी एक 20 साल की लड़की है, और तो ये फिल्म यूनिक इस तरह से होगी कि लोग शेखर जी की कहानी को जानते नहीं हैं, जो इस फिल्म से वो जान पाएंगे। तो इसलिए ये फिल्म अपने आप में यूनिक है। आप कैसे रिलेट करते हैं जब एक बेटी और एक फादर की रिलेशनशिप की बात होती है, हाउ यू रिलेट योरसेल्फ? मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगता है वो रिलेशनशिप, क्योंकि एक तो ऑपोजिट जेंडर है, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक अनकंडीशनल प्यार है कि वो कुछ भी करे, कैसे भी करे, सब एक्सेप्ट करता है बाप। तो मुझे जब मैं अपने दोस्तों के घर में देखता हूँ या अपनी फैमिली में देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये कहानी के ऊपर और बात होनी चाहिए, मतलब और ज़्यादा हमें पेरेंटिंग की ज़रूरत है, गुड पेरेंटिंग। तो वही सब ये फिल्म भी कहना चाहती है। क्या फिल्म कोई मैसेज देती है, पैगाम देती है, और इट इज सेड इन अ वेरी एंटरटेनिंग वे? नॉर्मली इसको आप एंटरटेनिंग भी समझ सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये फिल्म का नाम अगर लिटिल बेबी नहीं होता तो इसका नाम होता बाप बेटी की नौटंकी, क्योंकि इतने ड्रामे वो कर रहे हैं, बाप का अलग ड्रामा चल रहा है, बेटी का अलग ड्रामा चल रहा है, तो और दोनों एक मतलब आपस में कैसे कोलाइड कर रहे हैं, बार बार टकरा रहे हैं, तो वो नौटंकी आपको देखने को मिलेगी। तो उसका अगर आप मज़ा ले पाएँ तो एक मज़ा वो है। दूसरा मैसेज जो आई थिंक शेखर जी कहना चाहते हैं, वो इन दूरियों को मिटाने का, जनरेशन गैप को लेकर वो बात करना चाहते हैं, तो वो भी मतलब डेफिनेटली एक मैसेज तो है। तुम बिन से लेकर अब तक क्या बदलाव देखते हैं आप इंडस्ट्री में? एक दौर हुआ करता था, बहुत मुख्तलिफ लोगों को पता था फिल्म मेकिंग, और उस वक्त शायद मैं समझता हूँ सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली की हम बात करते थे, 3 दिन में फैसला हो जाता है। व्हाट चेंज यू हैव सीन इन द इंडस्ट्री, एंड डू यू थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन दैट द कॉर्पोरेट इज इन्वॉल्वड, और इज अ नेगेटिव साइड? नहीं, देखो चेंज तो होना ही है, क्योंकि आप एवोल्यूशन को रोक नहीं सकते, और टेक्नोलॉजी जितनी जल्दी जिस तरह से चेंज हो रही है, और फिल्म मेकिंग जिस तरह से फैल चुका है, अब घर पे बैठ के आप फिल्म बना सकते हैं, अपने कमरे में बैठ के आप एक पूरी फिल्म अपने फ़ोन पे खींच सकते हैं, उतार सकते हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को एक एक्सप्रेशन, अपनी बात कहने का बतौर इंसान, और हर इंसान मेरे हिसाब से आर्टिस्ट होता है अपने यूनिक वे में, तो वो फैसिलिटी एक बढ़ गई है। और कॉन्सेप्ट्स, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे अब देखने को मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो पहले शायद कम था, अब वो बढ़ गया, और वो अच्छी बात है। ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट एंड लाइटर नोट टू, क्या आप मानते हैं कि जितना वक्त आपने इंडस्ट्री को दिया, एज एन अभी भी बहुत कुछ आना बाकी है आपकी तरफ से, एज एन एक्टर, एज एन इंडिविजुअल? हाँ बिल्कुल, अभी तो शुरुआत है। मुझे तो लगता ही नहीं कि कुछ किया है, मतलब हर फिल्म में ऐसे लगता है कि नई फिल्म है, और मेरी कोशिश भी ये रहती है कि चुनाव मेरा अलग अलग कैरेक्टर्स की तरह हो, जो जहाँ कुछ कहने को और करने को मिले। वुड यू बी इंटरेस्टेड डूइंग अ वेब सीरीज? हाँ, मैंने अभी एक की है, कोल्ड लस्सी एंड चिकन मसाला, और 2 वेब सीरीज़ के ऊपर बात चल रही है, तो डेफिनेटली इट्स अ फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म। क्या आपको लगता है एक नई क्रांति आई है जब हम इस तरह की वेब सीरीज़ की बात करते हैं? वी स्टार्टेड विद सीक्रेट गेम्स, और उसके अलावा भी छोटी फिल्में रॉस्टेक पे चालू हुई। आपको लगता है कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटी खुली है एक्टर्स के? डेफिनेटली, एक्टर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, टेक्नीशियंस के लिए, सबके लिए मुझे लगता है कि एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ बढ़ गए हैं। शायद प्राइसिंग अभी भी फिक्स नहीं हो पा रही, क्योंकि अभी शुरू हुआ है, बट डेफिनेटली मतलब काम तो बढ़ गया है। आखिरी सवाल, क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस से? व्हाई दे कम एंड बी अ पार्ट ऑफ योर फिल्म?
लिटिल बेबी आप लोग देखिएगा प्लीज़, बहुत अच्छी एक जैसे मैंने कहा कि एक बाप बेटी की कहानी है, बाप बेटी की नौटंकी और उन दोनों की जो एक तकरार उसकी कहानी है, बहुत मज़ेदार है। आइए आप लोग देखिए हमारे साथ लिटिल बेबी 27 सितंबर 2019। थैंक यू सो मच। थैंक यू।